तो वहाँ पे दारू पी करके 5-7 लड़कों के साथ में पूरी रात रही है वहाँ पे। यही? हाँ जी, कैमरा लगा हुआ हमारे पास तो सबूत है। हाँ, अभी जब हमने अगले दिन वीडियो हमने देखी अपने फ़ोन में तब पता चला मन की यार ये तो लड़की रात यहीं थी, मन की जो है ये तो रात भी ऐसे कर रही थी। तो सभी हैरान रह गए भाई यार ये लड़की ऐसे कैसे निकल गई और ऐसे क्यों बोल रही है। ये जोगी ऐसा है कि गली का कुत्ता है, हम उसको ये समझते हैं, हम उसको ये समझते हैं। ये कोई नाबालिगी की बातें होती हैं। और जिसने पहले शादी कर लिया, शादी करके छोड़ दिए वो दो तो वो नाबालिग है। एक इसको फंसाया तो ये नाबालिग है। इसके खिलाफ जो आवाज उठाई, फिर उन लोगों को सजा क्यों दी जा रही है? उनको दी जा रही है सच्चाई की सजा क्यों दी जा रही है? ये भी तो बोलो ना आप लोग। उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए ना। हम लोग भी तो एक हिंदू हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त फरजाना के घर पर हूँ। फरजाना का घर हालांकि बंद है अभी, लेकिन घर पर आपको देखेंगे तो एक नंबर यहाँ पर लिखा होगा। इस नंबर को मैंने जब मिलाया तो अभी अगर मैं इस नंबर को मिलाऊँ तो पहली बार तो ये नहीं मिला था, लेकिन दोबारा अगर बात करें तो इस नंबर को मिलाते हैं। ये जो नंबर लिखा है ना, इस नंबर को मैंने डायल कर लिया है। अब इस नंबर पर घंटी जा रही है लगातार, लेकिन इस घंटी के बाद इसको पिक कर उधर से नहीं किया जा रहा फ़ोन को। तो ये नंबर किसके लिए लगाया गया है ये कहना मुश्किल है, लेकिन घंटी लगातार जा रही है। पड़ोस में वो सलमान का घर है जिसकी बीबी कह रही है कि मेरे शोहर पर गलत आरोप लगाया गया है रेप का फरजाना की तरफ से। तो वो भी अभी यहाँ पर नहीं है, वो भी उसी दिन से बाहर है और फ़ोन नहीं उठाया गया। यहाँ पर रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले पर, इस एपिसोड पर उनका क्या। दादा आप यहीं रहते हैं? हम तो गगन बिहार में रहते हैं। अच्छा, ये जो फरजाना का केस है जो ये क्या है मामला? इधर आ जाइए आप। इस मामले के बारे में हमने जब यहाँ पर हंगामा हुआ था उस टाइम पर हम यहाँ पर आए थे, हमने देखा तो उसको चौकी पे ले गए थे। फिर उसके बाद में चौकी पे ले जाने के बाद में इन्होंने छोड़ दिया चौकी वालों ने। उसके बाद नहीं पता, मीडिया वाले आते रहते चले जाते, देख के चले जाते हैं। कभी मिलती है इसकी माँ, कभी नहीं मिल पाती तो वो चले जाते हैं। बाकी यहाँ के आस पड़ोसियों से पूछ के चले जाते हैं, क्योंकि हम रहते गगन बिहार में। यह है तुलसी निकेतन, समझे। अच्छा, मकान नंबर भी इसने गलत बताया हुआ है। अच्छा, वो 555 नहीं है, ये मेरे ख्याल है 565 है मेरे ख्याल, कुछ ऐसा ही है। मकान नंबर भी सही नहीं बताया। अच्छा, उसने कोशिश बरगलाने की। हाँ, पहले चांदनी चौक का हमने सीन देखा था, समझे। फिर हमने देखा यहाँ पर जब आए तो यहाँ पर हंगामा हुआ तो हमने तो 11 बजे के करीब देखा, चौकी में लेकर गए थे। चौकी के बाद में कैसी लड़की है ये? लड़की काली सी, अब मैं कैसी लड़की बतलाऊं, ऐसी लड़की समझ लो जैसे ये सांवली कलर की है। नहीं वो ठीक है। हाँ, नहीं वो बाकी 2 शादी उसने कर चुकी है। वो 2 शादी कर चुकी है? हाँ, 2 शादी कर चुकी है, सुनने में आया है, हमने नहीं देखा। बाकी हमने तो फेमस हो गई है जब से हमने इसको देखा है, पहचाना है। उससे पहले तो हमने भी नहीं देखा था इसको कि कौन क्या है, क्योंकि हमारा रास्ता यही है निकलने आने जाने का। अक्षरा इससे आते जाते हैं आप? हाँ, इधर से आना जाना होता है। कभी हम पीछे से भी चले जाते हैं अपने रास्ते से, कभी वैसे भी जाना पड़ जाता है सब्जी वब्जी जैसे लेने के, कुछ सामान लेने के लिए। तो उस पर इतना ही हम इसको जानते हैं। बाकी इनके बारे में नाबालिग बताया जा रहा है। नाबालिग बताया जा रहा है? नाबालिग नहीं है। नाबालिग जिसने 2 शादी कर ली हो, जो शादीशुदा हो गई है, वो नाबालिग कहाँ से होगी ना। ये तो फ्रॉड वाली बातें हैं ना। 2-3 लड़कों को पहले भी फंसाया है। एक लड़का ये भी है बराबर में। अच्छा। जिसको बंद करवा रखा है, समझे, सलमान को, समझे। और भी कईयों के बारे में बाद में सुनने को मिली है कि भाई और भी इसने कई लड़के फंसाए हैं। अब ये पता नहीं क्या सच है झूठ है, कि इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं मालूम। बाकी ये गलत है जो गाय को काट के कहती है इस तरीके से। हम हिंदू भाई जो है जितने भी, हम बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जितनी सख्त से सख्त सज़ा मिले वो अच्छा है, समझे। क्योंकि एक मछली सबको गंदा कर रही है, सारे ही बदनाम हो रहे हैं। करने वाला एक है, बदनाम सारे लोग हो रहे हैं। इसमें और भी मियाँ भाई मुसलमान भाई रहते हैं, वो तो ऐसा कुछ नहीं है। आज इतना टाइम हो गया है, बाकी यही हमने इसको ऐसा देखा है। बस इतने कह सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ। तो नाबालिग नहीं मानते आप उसको? नहीं, हम नाबालिग नहीं मानेंगे, क्योंकि नाबालिग वाली बात ही नहीं है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दे।
कि योगी ऐसा है कि गली का कुत्ता है, हम उसको ये समझते हैं, हम उसको ये समझते हैं। ये कोई नाबालिगी की बातें होती हैं। और जिसने पहले शादी कर लिया, शादी करके छोड़ दिए वो दो तो वो नाबालिग है। एक इसको फंसाया तो ये नाबालिग है, ऐसा नहीं होगा। ये तो खामे खा की बातें हैं, नाबालिग है। आप भी यहीं रहते हैं क्या? क्या नाम आपका? सुबीश कुमार जी। बस देखो, ये तो एक नंबर की गंदी लड़की और समाज में बैठने लायक, घर में बैठाने लायक बिल्कुल एकदम खराब लड़की है। गली मोहल्ले में क्या, कहीं भी रखने लायक नहीं है। अभी ये घटना घटने से पहले मैंने देखा था उसको मेरी गली में ही, पीछे हट्टी है हमारी, तो वहाँ पे दारू पी करके 5-7 लड़कों के साथ में पूरी रात रही है वहाँ पे। यही हाँ जी, कैमरा लगा हुआ हमारे पास, तो सबूत है। मतलब रात भर 5-7 लड़के थे? हाँ जी, और दारू पी रखी थी इस लड़की ने। अच्छा। हाँ जी, हमारे साथ रही है वहाँ पे, देखा हमने कहा भैया मन की भाई तुम कैसे रहे हो यहाँ? कह लगे जी हम तो दारू पी रहे हैं और लड़कों के साथ में हैं। उल्टा सीधा बोलने लगी। अच्छा। हाँ जी, यही। हाँ जी। अच्छा। तो भाई हम हाथ जोड़ के मन की भाई इससे अलग हटो, कल को फंसा ना दे उल्टा ही हमें। और ये कह रहे हैं कि ना आप आगे कर लीजिए, इधर को आप इधर कर लीजिए। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने उसकी कारगुजारियाँ देखी हैं। हाँ जी, सर्वेश जी आगे थोड़ा। वहाँ पे ऐसी बात नहीं है, हैं और बहुत आदमी थे वहाँ पे, और जो लड़के हैं वो भी उसके साथ में थे। हमने खुद देखा है, लेकिन वो नहीं देखा, हमको झूठ नहीं बोल रहे। रात को करीब करीब 10 बजे की बात है, जितना ये घटना घटी है उस दिन रात को हम वहीं थी हमारे पास में ये लड़की। मतलब घटना वाली रात को? घटना के बाद में। अच्छा, चांदनी चौक से वहीं आई वो आपके? हाँ जी, ये लगा लीजिए। तो 5-7 लड़के थे उसके साथ? हाँ, लड़के थे 5-7 उसके घर में, दारू पी रखी उसने। अच्छा। और गाली भी दे रही थी वहाँ। अच्छा। हाँ, पर बाकी किसी नेता को वैसे गाली नहीं दे रही, पर यह है कि कोई भोसड़ी का आ जा, मार दूंगी, बहन के लौड़ा, ये कर दूंगी, फलाना लिखड़ा, गंदी संदी गाली दे रही थी वो। हाँ जी, तो आपको नहीं पता था ये कारनामा करके आई है आप? नहीं, हमें नहीं मालूम था उस टाइम तक कि भैया क्या कर गई। हाँ भाई, चलो ठीक है, आ रही होगी भैया। अब देखो, औरत की जात है, छेड़ भी नहीं सकते, किसी को कह भी नहीं सकते कुछ भी। हाँ, कि हमको ये कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा ही हमारे ऊपर जो है, हमारे ऊपर आरोप लगा दे, तो इसलिए हम भी, जो हर आदमी डरता है, तो हमने उसको कुछ नहीं कहा। मैंने कि भाई, बस हमने उन लड़कों को कहा, भाई इसको ले जाओ यहाँ से, जहाँ तुम्हें जाना वहाँ चले जाओ। कैसे लड़के थे, कौन कौन थे, कुछ पहचान? देखो, लड़के तो अब हम जानते नहीं उनको कौन थे कौन नहीं उसके साथ में, पर यह है कि वहाँ गली में खूब हंगामा करा उसने लड़की ने वहाँ। अच्छा। हाँ जी, वहाँ पे जो चांदनी चौक में थे कुछ दाढ़ी वाले भी उसके साथ थे, तो उस लड़कों में थे कुछ दाढ़ी वाले? ना, दाढ़ी वाले नहीं थे, अपने ही हिंदू धर्म के लड़के थे उसके साथ में। हाँ जी, अच्छा। वो मुसलमान थी, हमारे हिंदू धर्म के लड़के थे। उन्होंने भी पी रखी उसके साथ में, उन्होंने भी पी है। पीने के बाद फिर मतलब नॉर्मली रहे या वहाँ पर भी कुछ? नहीं, वो चले गए फिर, जब हमने बोला ना भाई यहाँ से निकल लो आप, तो वो चले गए फिर नहीं रुके वहाँ पे वो। ये सारे के सारे? हाँ, सब चले गए भाई, यहीं आ गए, तुलसी निकेतन में ही आ गए हो भाई। इतना हमको जो जानकारी है आपको हमने बता दी। फिर आपने वीडियो देखे होगे, तब पता आपको चला होगा कि ये तो वहाँ पर भी? हाँ, अभी जब हमने अगले दिन वीडियो हमने देखी अपने फ़ोन में, तब पता चला मन की, आ रही तो लड़की रात यहीं थी, मन की जो है, ये तो रात भी ऐसे कर रही थी। तो सभी हैरान रह गए भाई, यार ये लड़की ऐसे कैसे निकल गई और ऐसे क्यों बोल रही है, हमारे मुख्यमंत्री को गलत कह रही है, तो ये तो गलत है ना सरेआम, हमारे हिंदू धर्म के लिए कह रही है, वो भी सरेआम गलत है। या हमें इतने कमज़ोर कोई है जो हम दूसरे को अपने हिंदू होकर के हमारी गाय खा जाएगी, वो ऐसा नहीं है। तो हमें तो वो कमज़ोर समझ रही है, वह हिंदू कमज़ोर है, मैं कुछ भी बोल दूँगी, मेरा कुछ नहीं होने का है। तो मुख्यमंत्री को भी, राजनाथ सिंह को और प्रधानमंत्री को, अमित शाह को, सबके लिए उसने गाली दी है। बताओ, सीएम योगी आदित्यनाथ को भी, गंजा टकला ये बोला उसने। हाँ, गली का डोगी जो क्या बोलते हैं, हाँ अंग्रेजी में बोल दिया उसने। मैंने कहा तो हम क्या समझ गए क्या कह रही है, हमारे मुख्यमंत्री को कुत्ता कह रही है गली का, तो इसकी औकात है कुछ कहने की? बताइए। अब घर पे नहीं है, भागी हुई है घर से, घर से भागी हुई है जी ये। हाँ, इसको तो जी जितनी कैडी सजा मिलनी चाहिए, इससे ज़्यादा हमारे धर्म में अपमान नहीं कर सकता कोई भी। तो ये भी तो बोलो ना कि भाई जो इन्होंने इसके खिलाफ जो आवाज उठाई, फिर उन लोगों को सजा क्यों दी जा रही है? उनको दी जा रही है, सच्चाई की सजा क्यों दी जा रही है, ये भी तो बोलो ना आप लोग। उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए हम ना। लोग भी तो एक हिंदू हैं, जिसने गलत किया उसको सजा नहीं मिली, मगर जो बोल रहा है, हमने विरोध उठाया, आज हम इस माइक में बोल रहे हैं, कल को आकर के पुलिस हमें ले जाएगी उठा करके, ये भी तो हमें बोलने को, हमें तो अधिकार ही नहीं फिर बोलने का, तो हम क्यों बोल रहे हैं फिर? वो
कह रहे हैं कि बोलने से कोई नहीं, गाली दी उसको, वो गाली दी। एक मिनट, उसके धर्म को यदि हम मोमडन को, एक मिनट, मोमडन के धर्म को हम उसको वो गाली देते, उस लड़की को हम गाली देते, वो हमें छोड़ देती? बताइए आप, छोड़ देती क्या? नहीं छोड़ती ना, बोलती वो भी। ऐसा नहीं है किसी का, तुम कुछ भी बोल रहे हो मोदी योगी को, वो सुन नहीं रहा, मीडिया में बोल रहे हो जैसे ही बोल, मगर कम से कम किसी का धर्म को मत बोलो। बिल्कुल एकदम इतना नालायकपना है उस लड़की का। सुरेश जी बता रहे हैं कि उस कांड के बाद इनके पड़ोस में गई, वो दुकान पर गई इनके, उस लड़की कह दिया, लड़के हमने देखा, हमने खुलेआम देखा उसको घूमते हुए पार्क में। एक मिनट, जो ये पार्क में गई थी, यहाँ सामने पार्क है, उसमें खुलेआम घूम रही थी वो। ये हाँ जी। और सुनो, ये कहते हैं नाबालिग लड़की है, सुनाई, 2 बच्चे, दो पति छोड़ के आई हुई है ये लड़की पहले ही, 2 शादियां, हाँ 2 शादियां हो चुकी हैं इसकी। 17 साल की बता रहे हैं, लेकिन 17 साल की नहीं है वो। एक का बता रहे हैं, इसका जन्म तो हाँ, कितने साल की नहीं, है? वो 17 साल की नहीं है, वो ज्यादा की है। मगर ये लोग मीडिया वाले बना रहे हैं उसको कि 17 साल की है, कि नाबालिग की, 24 साल की, 24 साल 24 साल की, 2001 से 24 साल की हो गई, फिर तो नाबालिग कहाँ से हो गई? सुनो, समझे? उसको कहते हैं जिसको ना समझ। हाँ, नाबालिग से ये बच्चे, इनको क्या पता है? उसको तो सारा सब कुछ पता है कि भाई कौन हमारे देश का प्रधानमंत्री है, कौन हमारा रक्षा मंत्री है, कौन मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि वो भी देखो भगवान से वो भी दुआ करते हैं, हम भी करते हैं, वो अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं, मगर हम किसी के धर्म को नहीं ठेस पहुंचाएंगे। कुल मिला के बात हमारी तो ये है जी, भगवान तो सब एक, सबका एक है, कोई उस नाम से पुकार है। नहीं, कोई अलग नहीं है, हमारे लिए कोई अलग नहीं है, जिसके लिए अलग है वो जाने। बाकी ये हमें बुरा लग रहा है कि जिन्होंने आवाज़ उठाई इस लड़की के लिए, उसी को ही जो जेल पहुंचाया जा रहा है, ये सबसे ज़्यादा गलत लग रहा है। क्यों गाली नहीं देंगे क्या? मानो हमारे भगवान को कोई गाली दे रहा, हमारी गौ माता को गाली दे रहा, हम बोलेंगे नहीं? इसका मतलब तो चुप करके सुनते रहते तो कुछ नहीं था। क्या रे, कानून हाथ में, क्या ये बता, कानून हाथ में ना लेंगे? सर पे बैठा रही थी, हाँ, वो कानून को सिले बिठा रही थी, वो सर पे बैठा रही थी कानून। ये तो कानून हाथ में दिखाता है। हाँ,